वो लड़का एक अमीर और बड़े कारोबारी परिवार का इकलौता वारिस है, लेकिन फिर भी वो इतनी सी बात के लिए भी शर्मिंदा हो गया जब उसके पास 1000 रुपए की शराब की बोतल खरीदने के पैसे नहीं थे। काउंटर पर खड़ी लड़की ने कहा, आपका क्रेडिट कार्ड काम नहीं कर रहा। लड़के ने गुस्से में कहा, तुम्हें पता भी है मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं? इतने कि तुम गिन भी नहीं सकती। लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको बस यहाँ 1000 रुपए देने हैं। उस पल उस घमंडी लड़के ने मजबूरी में अपनी जेब से सिक्के निकाल कर लड़की को दे दिए, लेकिन जाते जाते उसने लड़की से कहा, तुम्हारे हाथ इतने गंदे हैं कि मैं इन सिक्कों को वापस भी नहीं ले सकता। लड़की जो इस बुरे बर्ताव से दुखी थी, बस चुपचाप अपने हाथों को कपड़ों से पोंछती रही। उसे क्या पता था कि उसका ये दुख ही उसके सबसे बड़ी तकलीफ बन जाएगा। वो एक जन्मजात दिल की बीमारी से जूझ रही है जिसका कोई इलाज नहीं। सिर्फ 18 साल की उम्र में ही उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उसके नाखून तक काले पड़ने लगे हैं। उसके पापा अक्सर उसके नाखूनों को लाल रंग के फूलों के पंखुड़ियों से रंग देते ताकि वो अपनी बीमारी को भूल सके, लेकिन वो चाहे जितना भी अपने नाखूनों को छिपा ले, अपने दिल का दर्द और अकेलापन नहीं छिपा पाती। वो लड़का कभी सोच भी नहीं सकता था कि जिस लड़की से वो इतनी बेरुखी से पेश आया वही उसके बचपन की सबसे प्यारी दोस्त थी, वही जिसके साथ उसने मासूमियत भरे दिन बिताए थे, वही जो एक दिन अचानक उसकी जिंदगी से चली गई थी और अब फिर किस्मत से उसकी जिंदगी में वापस आई है। जैक यांग उस अमीर परिवार का इकलौता पोता है। उसके माता पिता का देहांत बहुत पहले हो गया था, इसीलिए उसके दादा ने उसे खूब लाड़ प्यार से पाला, लेकिन इसी लाड़ प्यार ने उसे जिद्दी और खुदगर्ज बना दिया। वो हर सुबह मोटरसाइकिल से स्कूल की क्लास के दरवाजे तक आता और रात को महंगी पॉर्श गाड़ी लेकर क्लबों और बारों में जाता था। लेकिन एक दिन उसके दादा का देहांत हो गया और उनकी वसीयत ने जैक यांग की जिंदगी बदल दी। वसीयत के अनुसार जैक यांग को तभी अपने परिवार की संपत्ति मिल सकेगी जब वो एक दूर गांव के स्कूल से बिना फेल हुए हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करे। अगर वो ये शर्त पूरी नहीं करता तो उसे कुल संपत्ति का सिर्फ 0.1% ही मिलेगा। इतना ही नहीं, जब तक वो पास नहीं हो जाता तब तक वो अपने दादा की दी हुई कोई भी चीज जैसे विला या कार का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मजबूरी में जैक यांग अकेले बस पकड़कर उस छोटी पहाड़ी के गांव पहुंचा। दादा के दिए पते के मुताबिक वो संकरी और घुमावदार मोड़ों वाली सड़कों को पार करके एक पुराने फार्म हाउस पहुंचा। उस जर्जर घर में उसके और दादा की कई पुरानी यादें और तस्वीरें रखी है। एक कोने में एक पुराना फोटो भी है, लेकिन ये सब देखकर भी उसके मन में कोई भावना नहीं जागी। वो इस जगह को बेकार समझता है और बस जल्दी से पढ़ाई पूरी करके संपत्ति हासिल करने की सोच रहा है। रात को वो गांव के कीड़ों की आवाज और मेंढकों की टरटराहट से परेशान हो रहा है। तभी एक मेंढक आकर उसके चेहरे पर कूद पड़ा और अब वो बस यहाँ से किसी तरह भाग जाना चाहता है। अगले दिन जब जैक यांग अपने नई स्कूल की क्लास में पहुंचा तो वहाँ उसकी टक्कर उसी लड़की से हो गई जो सुपरमार्केट में पार्ट टाइम काम करती है। उसका नाम उनान है और वो क्लास की मॉनिटर भी है, लेकिन जैक यांग ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। उसका ध्यान क्लास के कोने में बैठे एक लड़के की ओर चला गया। जैक यांग के दिमाग में एक योजना आई है। अगर स्कूल छोड़ना मुमकिन नहीं तो क्यों ना ऐसा कुछ करे कि उसे स्कूल से ही निकाल दिया जाए। उसने सीधा उस लड़के को लड़ाई के लिए छत पर बुला लिया। वो बिना कुछ कहे ही उससे भिड़ गया, लेकिन उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी लड़के के परिवार वाले जैक यांग के लिए प्यार से घर में खाना बनाकर तैयार रखेंगे। जैक यांग को लगा था कि इस लड़ाई के बाद उसे निष्कासित कर दिया जाएगा और वो सियोल वापस लौट सकेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। गांव के सीधे साधे और प्यारे लोग उसके लिए खाना पैक करके लाए और उसे रास्ता दिखाने के लिए टॉर्च भी दे दिया। लौटते समय जैक यांग मन ही मन सोच में पड़ गया कि ये लोग बाकी दुनिया से कितना अलग है। वह अंधेरे में पहाड़ की पगडंडियों से डरते हुए चल रहा था। तभी अचानक उनान पीछे से आई। उसे लगा कि जैक यांग रास्ता भटक सकता है, इसीलिए वो उसकी मदद करने आई है, लेकिन जैक यांग ने उसे अजीब और डरावनी लड़की कहा। उनान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पीछे तो इससे भी डरावनी चीजें हैं। फिर दोनों एक आगे और एक पीछे चुपचाप रास्ते में चलते रहे। उस पल वो पहाड़ी पगडंडी किसी खूबसूरत गर्मी की रात की तस्वीर जैसी लग रही थी। रास्ते के किनारे खिले फूलों की महक और चांदनी की हल्की रोशनी ने माहौल को और भी शान बना दिया।
चलते चलते उनान ने एक फूल तोड़ा और उसे अपने कान में लगा लिया। फिर वो हंसती हुई धीरे धीरे जैकियांग से आगे निकल गई। जैकियांग वहीं खड़ा रह गया उलझन में। उस रात का नजारा कितना भी सुंदर क्यों न रहा हो, जैकियांग के मन में गांव छोड़ने का इरादा अब भी वैसा ही है। ऊपर से स्कूल से निकालने की उसकी पहली कोशिश नाकाम रही। अब उसने सोचा कि क्यों न प्रिंसिपल को पैसे देकर स्कूल छोड़ने की राह आसान बनाई जाए, लेकिन उसका ये प्लान भी फेल हो गया। प्रिंसिपल ने न केवल उसका रिश्वत ठुकरा दिया बल्कि उसे प्यार भरी डांट भी लगाई। कई नाकाम कोशिशों के बाद जैकियांग थक गया और उसने तय किया कि अब धीरे धीरे पढ़ाई करके ग्रेजुएट होने तक का इंतजार ही करेगा। उसने सियोल में अपने पुराने बिगड़े हुए दोस्तों को फोन करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में 2 लग्जरी स्पोर्ट्स कारें तेज आवाजों के साथ गांव में आई। फिर जैकियांग उनमें से एक कार में बैठकर तेज रफ्तार से निकल गया। ये नजारा गांव के छात्रों के लिए चौंकाने वाला था। उनान भी खिड़की से सब कुछ देख रही थी। जैसा कि अंदेशा था, अगले दिन जैकियांग स्कूल नहीं आया। स्कूल खत्म होने के बाद उनान ने उसे ढूंढने का फैसला किया। जैकियांग उस वक्त एक छोटी सी दुकान के बाहर बैठा कुछ खा रहा था। तभी उसने 2 बच्चों को रेनकोट पहने देखा और जिज्ञासावश उनके पीछे चल पड़ा। वे बच्चे एक अनाथालय की ओर जा रहे थे। भारी बारिश हो रही थी। वहीं एक महिला बाहर खड़ी कपड़े समेट रही है। उसकी मेहनत देखकर जैकियांग को अचानक अपनी माँ की याद आ गई। वो चुपचाप उस महिला के पीछे पीछे घर के अंदर चल दिया। वहां खिड़की से उसने देखा कि एक आदमी एक बच्चे के बाल काट रहा है। ये दृश्य देखकर उसे अपने पिता की याद आ गई और फिर उसे एक पल में एक पुरानी और दर्दनाक याद उसके मन में लौट आई। बचपन से ही वो ऐशो आराम में पला बढ़ा था, लेकिन उसके माता पिता की मौत एक सड़क हादसे में हो गई थी। तेज बारिश में भीगता हुआ वो उस खोए हुए प्यार को याद करने की कोशिश कर रहा था। बारिश ने उसके कपड़े भिगो दिए और आंसू उसकी आंखों से रुक नहीं रहे। वो बस अतीत की यादों में डूबता चला जा रहा है। उधर स्कूल खत्म होने के बाद उनान जैकियांग के घर पहुंची, लेकिन तभी अचानक जैकियांग बेहोश हो गया। जब होश में आया तो उसने देखा कि उसके दोस्त उसे सहारा दे रहे हैं। एक लड़की ने अपने बालों से एक सुई निकाली और उसकी उंगली में चुभा दी। हैरानी की बात यह थी कि इस एक चुभन से ही उसकी तबीयत में थोड़ा सुधार आ गया। होश आने पर उसने देखा कि उनान उसके लिए खाना बना रही है। उस पल जैकियांग ने गांव की सादगी, प्यार और ईमानदारी को महसूस किया। असल में वो बुरा नहीं था, बस अपने माता पिता को बचपन में खो देने की वजह से वो धीरे धीरे अंदर से टूट गया था। उसने अपने दिल को दूसरों के लिए बंद कर लिया था और अकेलेपन में जीने लगा था। लेकिन उस घर के बने खाने और प्यार भरे व्यवहार ने उसका मन बदल दिया। उसने तय किया कि अब वो इस छोटे से पहाड़ी गांव में दिल लगाकर पढ़ाई करेगा। कुछ समय बाद स्कूल के ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए एक नाटक की तैयारी चल रही है, लेकिन जैकियांग ने बहाना बनाते हुए कहा कि उसके पैर पर चोट लगी है ताकि वो रिहर्सल से बच सके। ये बात सुनकर उनान को गुस्सा आ गया। गुस्से में अचानक उसके सीने में तेज दर्द हुआ और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। पहले तो जैकियांग को लगा कि वो मजाक कर रही है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि वो सच में बीमार है। उसने तुरंत अपने घायल पैर को भुलाकर उनान को पीठ पर उठाए दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में उसकी हालत बिगड़ गई। डॉक्टर और उसके पिता ने उसे भर्ती रहने को कहा, लेकिन वो जिद करके ठीक होने का नाटक करती रही। मगर जब अकेले कमरे में थी तो वो अपने आंसू रोक नहीं सकी। उसने ऊपर वाले से विनती की कि उसे बस इतनी मोहलत दे दे कि वह इस साल की बर्फ देख सके। कुछ दिनों बाद जैकियांग के दोस्त उसे शहर के बाजार घुमाने ले गए, जहाँ सब दोस्त मस्ती और खाने पीने में लगे थे। वहीं जैकियांग अकेले एक दुकान पर गया और एक सुंदर जोड़ी सफेद मोजे खरीदे। अगले दिन स्कूल में उसने वो मोजे उनान को दिए। साथ ही उससे कहा कि अब वो पार्ट टाइम काम ना करे और अपने शरीर को ना थकाए। उनान ने वो तोहफा अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ी उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस पल वो अपनी बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि जैकियांग के प्यार और देखभाल की वजह से भावुक हो गई थी। इसके बाद जैकियांग ने स्कूल छोड़ने की बात कभी नहीं की। वो मंच में नाटक के रिहर्सल में भी हिस्सा लेने लगा। उसका घमंड भी धीरे धीरे खत्म होने लगा और वो बाकी छात्रों के साथ मिलने जुलने लगा। हर हफ्ते के आखिर में वो अपने दोस्तों के साथ खेतों में पार्ट टाइम काम भी करने लगा।
हालांकि जब सभी मेहनत से सब्जियां तोड़ रहे होते हैं तो जैक्योंग अक्सर आराम करता और पत्तियां चबाता रहता। लेकिन जब उसे सबसे कम पैसे मिले तो वो नाखुश हो गया, और जब उनान ने उसे आलसी कहकर डांटा तो वो चुपचाप शर्मिंदा हो गया। वापसी के रास्ते में खेत की उबड़ खाबड़ सड़कें और डूबता सूरज भी उसे महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उसकी नजरें लगातार उनान के प्यारे चेहरे पर टिकी थी। वो जितना भी बहाने बनाता या बात को टालता, लेकिन अब वो साफ महसूस करने लगा है कि उसके मन में उनान के लिए कुछ खास है। गाड़ी जब अनाथालय के पास से गुजरी तो उनान उतर गई। जैक्योंग को हैरानी हुई और वो भी उसके पीछे गया। तब उसे पता चला कि उनान इसी अनाथालय में पली बड़ी है और स्कूल के प्रिंसिपल ही इस अनाथालय के संचालक भी है। वो उन्हें अपने पिता जैसा मानती है। उस समय ऐसा लगा जैसे दो टूटी आत्माएं जिनका अतीत दुखों से भरा था अचानक एक दूसरे से मिल गई हो। जैसे वक्त के किसी कोने में किस्मत ने इन दोनों को एक दूसरे से मिला दिया। जब जैक्योंग का दिल पूरी तरह खाली हो चुका था, उसने अपने अंदर की दीवार गिरा दी और उनान को अपने दिल में बसने दिया। लेकिन तभी उनान की बीमारी और गंभीर हो गई। एक दिन वो फिर बेहोश हो गई और अस्पताल में भर्ती कराई गई। डॉक्टर से पूछने पर जैक्योंग को पता चला कि उसका दिल बहुत कमजोर हो गया है। जब उनान को होश आया तो उसने देखा कि जैक्योंग भी अस्पताल के कपड़े पहने वहीं बैठा है। कई दिनों तक जैक्योंग अस्पताल में ही रहकर उसकी देखभाल करता रहा। इन कुछ दिनों में दोनों के मन में कई भावनाएं उठती रही और यही दिन उनकी भविष्य की चिंता का कारण भी बन गए। एक दिन जैक्योंग डॉक्टर से गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि वो उनान का पूरा इलाज करे। वो कहता है, मेरे पास बहुत पैसा है, बस उसे ठीक कर दीजिए। लेकिन डॉक्टर ने दुखी होकर जवाब दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है। डॉक्टर ने जैक्योंग को यह भी समझाया कि उसे बहुत संभल कर रहना होगा, क्योंकि उनान का दिल बहुत नाजुक है। जरा सी खुशी या ज्यादा दुख भी उसके लिए जानलेवा हो सकता है। उसके दिल की धड़कन कभी भी रुक सकती है। जैसे ही उनान की तबीयत थोड़ी ठीक हुई, वो फिर से अपने पार्ट टाइम नौकरी पर लौट आई। लेकिन जैक्योंग को ये अच्छा नहीं लगा। उसने उसे ढूंढा और कहा, अब और मेहनत मत करो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। लेकिन उनान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे पैसे बचाने हैं। मैं एक ऐसा घर बनाना चाहती हूँ जिसमें बहुत सारी खिड़कियां हो और उस घर में अनाथालय के सारे बच्चे रह सके। समय बीतता गया, लेकिन उनान को अंदर से महसूस होने लगा कि उसकी जिंदगी अब ज्यादा नहीं बची। उसने अपने पापा जैसे प्रिंसिपल से कहा कि वो उसे जैक्योंग के साथ रहने दे। वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन उसी के साथ बिताना चाहती है, जिसे वो बहुत प्यार करती है। वो चाहती है कि वो बिना किसी पछतावे के इस दुनिया से जाए। भले ही जैक्योंग अपने बचपन की यादों को भूल चुका था, लेकिन उनान चाहती है कि वो उसके जिंदगी के आखिरी पल में बस एक खूबसूरत याद बन जाए। फिर वो अपना सारा सामान लेकर जैक्योंग के घर चली गई। जब जैक्योंग ने यह देखा तो वो गुस्से से भर गया। असल में उनान हमेशा प्यार को खूबसूरती की नजरों से देखती है। वो चाहती है कि उसका छोटा सा जीवन भी खूबसूरत और प्यार भरा हो, भले ही वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। जैक्योंग भी उससे प्यार करने लगा था, लेकिन जब वो कुछ कहता तो उसकी बातें कड़वी और चुभने वाली लगती। इसका मतलब ये नहीं था कि वो उसके साथ रहना नहीं चाहता था, बल्कि वो बहुत डर गया था। उसे ये डर था कि वो कहीं उसे खो ना दे। इसीलिए अपने डर को छुपाने के लिए वो कठोर शब्दों का सहारा लेता। वो बाहर से जितना सख्त था, अंदर से उतना ही कमजोर और डरा हुआ। उसे बस यही लगता कि शायद इसी तरह वो उनान की रक्षा कर पाएगा, लेकिन उस सख्ती के पीछे एक गहरा प्यार छुपा है। एक दिन वो अनाथालय पहुंचा और बच्चों को नाटक का रिहर्सल करते हुए देखा। तभी मन से बोले गए कुछ आसान से शब्द उसके दिल में गूंजने लगे, जैसे किसी ने धीरे से उसकी सोई हुई यादों को छू लिया हो। उसकी पुरानी यादें जो कहीं अंदर दब गई थी, अचानक तेजी से लौट आई। एक समय जब वो छोटा था और अपने माता पिता के साथ शहर लौट रहा था, एक कार दुर्घटना में वो सब कुछ खो बैठा। उसके माता पिता की मौत हो गई और उसकी यादें वही खत्म हो गई। अब उसे याद आया कि ये वही गांव है जहां उसका जन्म हुआ था। उसके दिमाग में जैसे एक टूटी हुई पहेली के सारे टुकड़े एक साथ जुड़ने लगे। उसका दिल पछतावे और खुशी से भर गया, जैसे उसका कोई अपना खोया हुआ खजाना फिर से पा लिया हो। वह भागा भागा उनान को ढूंढने निकला। दबी हुई भावनाएं अब फिर से जाग उठी। उसे उनान के साथ बिताया हुआ बचपन याद आ गया। 10 दिन, उसने कहा था कि 10 दिन के बाद
वो दोबारा वापस लौट आएगा। लेकिन शहर में उसके माता पिता की दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद वो कभी नहीं लौट सका और उसने यहाँ से जुड़ी उन तमाम यादों को भुला दिया, जिन यादों में उनान भी शामिल थी। क्योंकि उस वक्त जैकियांग को लगा कि अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो शायद जी नहीं पाएगा। जैकियांग ने बारिश के बीच अपने भूले हुए बचपन को फिर से पा लिया, लेकिन उनान का भविष्य अब भी धुंधला है, जैसे किसी अधूरी तस्वीर में रंगों की कमी हो। पर प्यार तो रंगों की तरह होता है, जब दो दिल मिलते हैं तो वह तस्वीर रंगीन हो जाती है। उस पल जैसे जैकियांग ने एक फैसला कर लिया, भले ही भविष्य में उसे प्यार को खोने का दर्द झेलना पड़े, लेकिन अपने बचे हुए समय में वो उस प्यार को पूरी तरह जीना चाहता है। शायद ये प्यार हमेशा के लिए ना टिक पाए, शायद किस्मत उन्हें अलग कर दे, लेकिन शायद इसी वजह से प्यार सबसे सुंदर होता है, क्योंकि वो सीमित होकर भी अनंत जैसा लगता है। इसके बाद जैकियांग ने उनान के साथ उसके आखिरी दिनों को पूरी तरह जीने की ठान ली। वो रोज उसके नाखूनों को फूलों के पंखुड़ियों से रंगता था। ये काम उसके पहले जैसे घमंडी स्वभाव के बिल्कुल उलट था, लेकिन अब वो बदल गया था। वो उनान के साथ एप्रॉन पहनकर खाना बनाता, उसके साथ हंसता खेलता और उसे खुश रखने की हर कोशिश करता। उनान भी मजे से उसके बालों की 2 छोटे पोनीटेल बना देती और उसके चेहरे पर पाउडर लगा देती। जैकियांग चुपके से उसकी सोती हुई तस्वीरें लेता। वो दोनों मिलकर स्कूटर पर पहाड़ों की हवा महसूस करने निकलते, खेतों के रास्ते पर साथ साथ चलते, और जब सूरज ढलता तो उसकी हल्की किरणें उनके कंधों पर गिरती, और जब उनान डेंडेलियन फूलों पर फूंक मारती तो वो मन ही मन एक प्यारी सी इच्छा रखती। उनान की ख्वाहिशें बहुत छोटी और सादी थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। वो यहाँ तक सोचने की हिम्मत नहीं करती कि वो हमेशा जैकियांग के साथ रह पाएगी। उसकी बस यही ख्वाहिश थी कि जब पहली बर्फ गिरे तो वो जैक से अलविदा कह सके। वो जिस नाटक में हिस्सा ले रही थी उसमें जैकियांग ने भी खुशी खुशी एक मजेदार नौकरानी का किरदार निभाया। ग्रेजुएशन के फाइनल फोटो में जैकियांग ने उनान का हाथ कसकर पकड़ा और दोस्तों के साथ मिलकर इस खूबसूरत लम्हे को हमेशा के लिए यादगार बना लिया। लेकिन दुख के दिन आ ही जाते हैं। उनान की तबीयत अब और बिगड़ने लगी है। उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, चेहरा पीला पड़ता जा रहा है। जैकियांग ने उसका 19वां जन्मदिन पहले ही मना लिया। उसने उसे एक रंग बिरंगी कांच की बोतल दी, जिसके अंदर फूलों की पंखुड़ियां और कुछ गोलियां थी जो वो रोज लेती थी। लेकिन जैकियांग ने कहा, यह सिर्फ दवाइयां नहीं, हर गोली के साथ तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी होगी। इस पल में उसका प्यार बहुत गहरा है, थोड़ी सी गर्माहट के साथ ढेर सारा दर्द और तड़प भी है। लेकिन वो दोनों उस थोड़ी सी गर्माहट के लिए उस दर्द को भी सहने के लिए तैयार हैं। ग्रेजुएशन डे की शाम जिस राजकुमार का रोल पहले किसी और को मिला था, वो जैकियांग को दे दिया गया। मंच पर उसने उनान को वो सफेद मोजे पहनाए जो उसने पहले उसे तोहफे में दिए थे। नाटक में उनान ने अपनी बीमारी को भुलाकर सबसे सुंदर मुस्कान के साथ नाचा, जैसे वो सच में कोई राजकुमारी हो और जैक उसका राजकुमार। दोनों ने मंच पर एक साधारण सी प्यारी सी शादी पूरी की। नाटक के बाद दोनों स्कूल कैंपस में एक बेंच पर बैठे। यूनान थकी हुई थी और चुपचाप जैक के कंधे पर सिर रखकर बैठ गई। उसी पल आसमान से बर्फ गिरने लगी। ये वही पहली बर्फ थी जिसका इंतजार उनान हमेशा से करती आई है। लेकिन उस रात वो कभी नहीं जागी। फिर कभी उनान ने सुबह नहीं देखा। ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद एक वकील ने जैकियांग से मुलाकात की। उसने बताया कि ये सब उसके दादाजी की योजना थी। दादा चाहते थे कि वो इस शहर से दूर जाए और ऐसा कुछ पाए, कोई ऐसा इंसान या रिश्ता जिसे वो दिल से प्यार करे और जिसे पाने के लिए वो सब कुछ छोड़ने को तैयार हो। और अब जैकियांग को सब कुछ मिल चुका है, एक याद, एक प्यार और एक हमेशा के लिए अधूरी कहानी। कई सालों बाद जैकियांग फिर उसी गांव में लौटा और अब वो उनान के लिए एक ऐसा घर बनाना चाहता है जिसमें बहुत सारी खिड़कियां हो। कभी उनान ने कहा था, जब बर्फ के टुकड़े खिड़कियों से 50 बार टकराएंगे तब हम फिर मिलेंगे। प्यार एक ऐसा एहसास है जो कभी खत्म नहीं होता। ये कभी एक कांच की बोतल बनकर सामने आता है जिसमें फूलों की पंखुड़ियां होती है, तो कभी एक दवाई की पुड़िया में छुपे वो शब्द बन जाते हैं जो दिल से निकले हो। कभी ये प्यार रंगे हुए नाखूनों में छिपा होता है,
या बारिश में भीगा हुआ एक नन्हा सा चुंबन। कभी ये पहली बर्फ की चाहत बन जाती है या पहाड़ों में स्कूटर की एक छोटी सी सवारी। हमने कई बार इसे लिखा, कई बार महसूस किया, कभी सरलता से, कभी गहरी भावनाओं के साथ। फिर भी हम इसे पूरी तरह नहीं समझ पाए। प्यार एक धीमी हवा जैसा है, एक हल्की बारिश की तरह जो चुपचाप भिगोती है। ये कभी बादल का बदलना है तो कभी एक नीले परिंदे की तरह उम्मीद लेकर आती है। ये पानी की मिठास है, खोने की कसक है, माया की सुंदरता है और मोहभंग के बाद की चुप्पी भी। प्यार हर उस चीज में है जो इस दुनिया में कभी संजोग से तो कभी तकदीर से हमारे जीवन में आती है। और शायद यही प्यार है जब एक घमंडी अमीर लड़के का सफर अहंकार से त्याग की ओर, दौलत से सच्चाई की ओर जाता है, तो ये सफर वाकई में सुंदर और हैरान कर देने वाला होता है। जब मैंने ये फिल्म पहली बार देखी थी, मैंने सोचा था ये कोई हल्की फुल्की रोमांटिक कहानी होगी, लेकिन जो मिला वो था एक ऐसा सफर जिसने दिल की गहराइयों तक छू लिया और मेरी आंखों से आंसू बह निकले। दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और ऐसी कहानियों के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप कोरियन ड्रामा और वेब सीरीज के शौकीन हैं तो हमारे नए चैनल कोरियन ड्रामा हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।